सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आज मैं जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब आई, नेशनल प्रेस क्लब, और जिस तरह आप सब ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, सब ने, बुजुर्गों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। और सबसे जो अच्छी बात थी, जब अफजल भट्ट साहब और नैयर कल मेरे पास आए और मेरी और इनकी मुलाकात, बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि हम सब आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, आप नेशनल प्रेस क्लब। और इसी तरह एक और बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मैं जब आ रही थी तो मुबश्शिर ने मुझे कहा कि वहाँ बाहर एक ग्रुप बैठा हुआ है और हम ऐसा करते हैं, पहले हम उनके पास चले जाएंगे, फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम अफजल भट्ट साहब के साथ उधर जाएंगे और उनको साथ लेकर हम अंदर जाएंगे। तो मैं जब आई तो हमने देखा कि बाहर तो कोई ग्रुप है ही नहीं। तो मुबश्शिर ने कहा कि बाहर तो कोई ग्रुप मौजूद ही नहीं मैडम। तो मैंने कहा अच्छा, शायद फिर अंदर चला गया हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ अफजल भट्ट साहब, इस चीज़ की इस मुल्क को इतनी ज़रूरत है। ये नफरतें, ये फसाद, ये इंतशार, ये इनटॉलरेंस, आपस में तफरीक, सब इलेक्शन लड़ते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, हर जगह पर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से बाला तर होनी चाहिए। इसमें मैं आप सबको ख़ास तौर पे अफजल भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और उसके बाद मैं PFUJ को, मैं फर्दन सबका नाम नहीं लूँगी, PFUJ को, RIUJ को, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो यहाँ एथनिक के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ MWO के लोग बैठे हुए हैं, जो कैमरा एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ एंकर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कैमरे के उस तरफ मीडिया वर्कर्स खड़े हैं, मैं सबको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिस किस्म का काम हुआ, ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, ये हुकूमत की कोई मेहरबानी नहीं है, ये वही कड़ी और वही सिलसिला है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, जिस 18वें 8th वेज बोर्ड का 18 साल के बाद अफजल भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे, 8th वेज बोर्ड का, जो कि 18 साल के बाद नाफिज हुआ था, ये उसी विजन की कड़ी है। और जब अपोजिशन लीडर थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो हमारे अपोजिशन चेंबर में अफजल भट्ट साहब भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, रिपोर्टर्स भी आते थे। कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो मरियम ये काम आपने करना है कि जो जिस तरह हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है कि डिग्निफाइड तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस का काम करना है। तो ये उसी विजन का, उसी खिदमत की ये कड़ी है, सिलसिला है जो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जारी हुआ है और ये इसका सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले 4 साल में ये कोई सियासत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सहाफ़ियों की बात हो रही है। मैं अपनी गुफ्तगू को भी, बहुत से मौके होते हैं जो हम सियासत पे गुफ्तगू कर सकते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर सकती हैं, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो उनका हक था, जो मालिकान की तरफ से किसी भी रीज़न की वजह से कोई कोताही थी, कोई कमी थी, ये जो गवर्नमेंट का पैसा होगा ये उसको ब्रिज करेगा जाएगा। ये किसी तरह भी मालिकान की जो जिम्मेदारी है वो बरी ज़ुबान नहीं हो सकती, और उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, जिसमें पेमरा के कानून के अंदर पहली दफ़ा जो PFUJ है उसकी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में, जहां मालिकान के पास सीट है PBA के पास, वहां PFUJ के पास भी अथॉरिटी के अंदर भी और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर भी उनको सीट दी गई है। और उसको लिंक किया गया कि जितने गवर्नमेंट के बिजनेस इश्तिहारात में जाते हैं मीडिया हाउसेस को पैसे, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी नौकरियां हो, एम्प्लॉयमेंट्स हो, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से उसके SOPs हैं उनको मुकम्मल करने के लिए पेमरा के अंदर, अथॉरिटी के अंदर और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी दे दी गई है और उनको इश्तिहारात के साथ लिंक किया गया है। उसके साथ साथ जो ITME की बात हुई, ये अफजल भट्ट साहब ने इसका जिक्र किया कि ये हुकूमत 1 साल की ज़रूर है, लेकिन इस हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां नहीं मरवाई, पसलियां नहीं तोड़वाई, उनके घरों में घुस के उनकी हड्डियां नहीं तोड़वाई,
उनके नाक नहीं तुड़वाए, उनके कलम, उनके कैमरों, उनके ज़मीर के ऊपर पहरे नहीं बिठाए। चलते प्रोग्राम किसी सहाफ़ी का, वो कल कोई मुझे पूछ रहा था कि सेंसरशिप बहुत हो रही है, मैंने कहा मुझे एक प्रोग्राम बताएं चैनल का जो चलते बंद हुआ हो, एक केस बताएं इरफान सदीकी साहब जैसा या मीर शकील रहमान साहब। तो ये अफराद को जेल करके, बंद करके, सियासी इंतकाम के ज़मरे में ये मैसेज होता है उस इंडस्ट्री को कि अगर ये शख्स बंद हो सकता है तो फिर जो मीडिया वर्कर या जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है उसकी क्या औकात है। और वही चीज़ PMDA की सूरत में हम पे मुसल्लत होने लगी थी। उस वक्त भी अफजल भट्ट साहब का मैं नेशनल इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अफजल भट्ट साहब का, PFUJ का, आप सब लोगों का, कि यही कुर्सी थी। जितना मजबूत और बहादुर मैं अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर पाती हूँ वो मैं अपनी वजीर की कुर्सी के ऊपर नहीं हूँ, क्योंकि ये बाहर वो कुर्सी थी जो नेशनल प्रेस क्लब की थी, जो हमें मुयस्सर थी। जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे मीडिया के लिए बंद थे, कोई प्रेस टॉक नहीं हो सकती थी, कोई मेंबर नेशनल असेंबली वहां प्रेस टॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि हुक्म था कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। जो जेलों में जाने से बच गए थे उनकी आवाज बंदी हो गई थी। आपको याद होगा मीडिया कॉर्नर पहले दिन आकर हमने पार्लियामेंट का कैमरामैन के लिए और सहाफियों और रिपोर्टर्स के लिए खोला। इस एक साल के पहले दिन जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट आई थी, हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, हमने रोडों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की। सहाफत की एक बरादरी का ताल्लुक होगा, लेकिन ये शख्स बहादुर है कि जिस वक्त हमारे अपने पार्लियामेंट के दरवाजे खुले थे, नेशनल प्रेस क्लब के दरवाजे हम पे खुले थे, जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद थे, जब वहाँ मीडिया कॉर्नर बंद कर दिया गया था, जब चलते प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे, जब नैब में लोग जाते थे पेशियों के लिए। इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हुआ? ये जुल्म कहते हैं इसको। 4 साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदगने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसीलिए मीडिया प्रेडेटर का खिताब उसको लकब मिला। जो RSF की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वही RSF की रिपोर्ट ने मीडिया प्रेडेटर का। और ये वही विजन है जो सहाफ, और हम PMDA के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ था। वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सबकी आवाज़ बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आज़ादी सहाफत है उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े हुए, जब तमाम सहाफती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमात किस तरह खड़ी थी। जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल गया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए। उनको पता था झूठे केसेस हैं, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीजों को सड़कों पर फेंका गया, अस्पताल तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, हसास तंसीबात के ऊपर हमले किए हो? कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी? यहाँ से GHQ के दरवाजों के ऊपर मुजस्मे, यादगारें शोहदा की, उनको तोड़ के, उनको नीचे फेंक के, उनको ठूटे मारे जाए? क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया वो मेरा फर्ज है। मेरी जात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा है। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाए, इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाए, इस मुल्क के अंदर सीपेक लाए, रोजगार दिया, महंगाई खत्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया। ये वो तमाम दरवाजा खोल दो, ये दोस्त थोड़ा सा आगे से हट जाए, लाइट आ जाएगी। आवाज आ रही है सही। इसलिए ये जो आगे से हट जाओ भैया। आपको याद होगा कि APS के वक्त जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे,
तो सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगी नफीसा शाह साहिबा का। उनका प्राइवेट बिल था और मैं वज़ीर थी, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया। जो 4 साल उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट से उस बिल पे ज़रूर हो गई, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं, उसको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में छोड़ दिया गया। और अब अल्लाह ताला के फजलो करम से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून है वो वजारत के पास आ चुका है। वो इस वक्त इत्तलात की कमेटी में है पार्लियामेंट में, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा, जिसके अंदर अफजल भट्ट साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जो डेथ क्लेम है या जो दहशत गर्दी के वाक़यात या एक्सीडेंट्स में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की हलाकतें होती हैं, शहीद होते हैं, उन सब का भी वो फंड जो है मैं उस बिल के अंदर अनाउंस करूँगी। और अभी उन्होंने कहा कि 1 बिलियन हमने अनाउंस कर दिया है, इंशाल्लाह 1 बिलियन हमने अनाउंस किया, लेकिन अभी कोई हुकूमत। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम इंशाल्लाह हम जो सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी हो गई है, उसको वजारत ने अपने डोमेन के अंदर ले लिया है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से, और उसके अंदर हम वो फंड रखेंगे जिसमें एक्सीडेंट्स के अंदर, दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्टिंग के अंदर जो मीडिया वर्कर जिसकी हलाकत हो, जो शहीद हो, उसके लिए हम फंड का तामीन करेंगे की जाएगी। और अभी ये कह रहे थे कि दूसरी गवर्नमेंट आके इसको हटा नहीं सकती, इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी हमारी आगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जो मैं ज़रूर इसको मेंशन करना चाहती हूँ कि जो 35,000 का मिनिमम वेज रेट है ITNE को और पेमरा को, ये सर्कुलर चले गए कि वो इंश्योर करें कि जो मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें हैं, जो रिपोर्टर्स की तनख्वाहें, बेसिक मीडिया वर्कर्स की, वो 35,000 रुपये जो इसका फाइनेंस बिल का हिस्सा है मिनिमम वेज का, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है, उसके मुताबिक वो मिनिमम वेज होनी चाहिए। ये आप लोगों का हक है, ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये किसी का आप पे एहसान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है और आपका हक है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और ज़रूर करना चाहती हूँ कि आप सबके बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर 4 साल आप लोगों ने जिस तरह जमहूरियत का साथ दिया, जिस तरह सेंसरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, चाहे वो अफजल भट्ट साहब की क़यादत में हो, चाहे वो RIUJ के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हों, नीचे सतह प्रोविंसेस की सतह के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा, आप जब तक सहाफ़ी की आवाज़ जो है वो तगड़ी है, बहादुर है और लोगों तक पहुँचती है, तो कोई शख्स जमहूरियत के ऊपर कोई मैली नज़र या कोई हमला नहीं हो सकता। ये मेरा ईमान का हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग ये कोशिश करते हैं कि मसनूई तौर पर आप लोगों की कोशिश करें, आप लोगों की आवाज़ें दबाएं, या जो आप लोगों के हकूक़ हैं वो आप तक ना पहुंचाएं, वो थोड़े मुद्दत के लिए तो कामयाबी हो जाती है, लेकिन जिस तरह आपको पता है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि लाख साजिशें हों, हज़ारों लोग आ जाएं, कुछ भी हो, लेकिन जिस लीडर की जड़ें जो हैं वो जमहूरियत के साथ और अवाम के साथ जुड़ी होती हैं, उसके खिलाफ कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, जिसकी जिंदा मिसाल वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, और जिसने अपने साथ, अपने तमाम लोगों के साथ, अपनी जमात के साथ जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब का अमल, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर कानून की इज्जत हो, अदारों की इज्जत हो, पार्लियामान की अदलिया की इज्जत हो, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़ात की जो ऊपर जो जुल्म हुए उसकी कुर्बानी दी। लेकिन आज वो सुरखरू 4 साल 5 साल इस कुर्बानी के लिए कोई बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन लीडर का डटे रहना कारकुन के डटे रहने की मिसाल होता है। इसी तरह आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेड्स हैं, सदर हैं, जिनकी क़यादत अफजल भट्ट साहब करते हैं, आप सबको मैं इस क़यादत के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये भी ज़रूर कहूँगी कि मुझे आप लोगों के मुतालबे जो है वो मिलते रहते हैं, और मैं उस पर भी इंशाल्लाह काम करूँगी, करती भी रहती हूँ। आप लोग मेरे घर का हिस्सा है। मैं बहुत छोटी थी तो मैं रावलपिंडी प्रेस क्लब में जाती होती थी अपनी वालदा के साथ, और आप में से जितने लोग, बहुत से लोग ऐसे यहाँ कहाँ हैं जिनके जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर लेके जाते थे जब मेरी वालदा ने सियासत शुरू की। आप लोग, मैं आप लोगों के घर का, मेरा पिंडी के साथ ज़ाहिर है ताल्लुक़ भी है, लेकिन मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि मैं रावलपिंडी प्रेस क्लब नहीं जा सकती।
मैं ज़रूर जाऊंगी। शीला मुझे पता है, मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे बुलाती भी रहती हैं। नैयर की सूरत में अल्लाह ताला ने यहाँ की ख्वातीन को जो रिप्रेजेंटेशन दी है, कि आप लोगों को किस तरह आप लोगों की ये नुमाइंदगी करती है। हमेशा कहती हैं आपने वहाँ ज़रूर खड़े होना है जहाँ मेरी वो ख़वातीन खड़ी होंगी, जहाँ मेरी रिपोर्टर्स खड़ी होंगी, और यही तरीका होता है, यही लीडरशिप होती है कि अपनी नुमाइंदगी जो है वो अपने लोगों की नुमाइंदगी की जाए। मैं अपनी वजारत जो सेक्रेटरी हैं सुहेल अली खान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये खाली ये नहीं कि ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं, लेकिन बस मंजर जो पूरा एक काम होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक SOP होता है। PIO साहब बशर हसन साहब और यहाँ तसव्वुर भी बैठा है जो आपकी खामोशी से मुझे करते रहते हैं। और ये मेरे ऑफिस की भी एक ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर, लेकिन मेरे स्टाफ की भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि कभी मैंने कहा हुआ है कि कोई रिपोर्टर मालिक जरूर अपॉइंटमेंट लेकर आ सकता है, लेकिन आप लोग सिर्फ वॉक इन डोर पॉलिसी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हूँ तो आप लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। ये आप लोगों की वजारत है, आप लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आप लोग जो महफूज होंगे, आपके हकूक़ महफूज होंगे, आप लोग अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, वही मेरी कामयाबी है, मेरी वजारत की कामयाबी है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं ये अनाउंसमेंट कर रही थी तो आपको पता है कि थोड़ा सा बजट के मामले में इस वक्त IMF का प्रोग्राम भी है और सब कुछ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने, उनका मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मैंने उनसे ये बात की, उन्होंने दूसरी बात मुझसे नहीं की कि ये नहीं होना चाहिए, क्या इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल इसको इंक्लूड करें, बल्कि आप और तरीके देखें कि किस तरह हम इनके अंदर फंड ऐड कर सकते हैं और हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट फंड है वो आसमा मैं ज़रूर आऊँगी और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। वो आर्टिस्ट फंड अलग है और ये जर्नलिस्ट हमने तो बड़ी आवाजें उठाई और नाइंसाफी का दौर खत्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह इस मुल्क में इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की देने का, इस मुल्क को खुशहाली देने का, जो मुल्क 2018 में जिस तरक्की के, जिस खुशहाली के सफ़र को नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने एक परवान चढ़ाया था, ये उसका दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। 4 साल एक स्याह दौर था, हर शोबे के लिए था, लेकिन अब हम मुल्क को बनाने की, मुल्क को तरक्की देने की, नौजवान को रोज़गार देने की, सहाफ़ी के रोज़गार को महफूज करने की, जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ और उनके मसाइल को हल करने की और मुल्क को तरक्की और आगे जाने की बात करें। अब जो चीज़ ख़त्म, वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। अब मुल्क को बनाने की, नफ़रत को ख़त्म करने की और मोहब्बत की बात करनी चाहिए और उसको शुरू करना चाहिए। इंशाल्लाह वो करके भी दिखाएंगे, किया भी था और आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। मेरे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ मेरी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं मेरी उनके साथ, लेकिन हमेशा कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है और उसी से ये इस किस्म के सम्राट मिलते हैं। सहाफ़ी बरादरी को जिस मोहब्बत के साथ आपने आज मेरा इस्तकबाल किया है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं अपोजिशन में हूँ और आप लोग जिस तरह मेरा वहाँ खड़े होते थे, आप लोग जब हम अपोजिशन होते थे कि आप लोग लेने के लिए कोई बदतमीजी ना करे, क्योंकि ऐसा दौर था, एक नफरत का दौर था, एक इंतशार का दौर था। उस वक्त भी हम यहाँ महफूज फील करते थे, लेकिन आज जिस मोहब्बत का इजहार आप लोगों ने किया है, मैं अपनी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, इसाक डार साहब की तरफ से और अपनी वज़ारत की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया।